हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हमारे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में। यानी अगर आपको अपने पैसे शेयर मार्केट में नहीं डालने हैं, आपको मार्केट से डर लगता है और आप स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को नहीं ट्रैक कर सकते हो, आपको बस ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां से आपको एक फिक्स रिटर्न रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे, तो दोस्तों हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। मैं आज आपको ऐसी इनकम सिक्योरिटीज बताने वाला हूं जहां से आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, वो भी फिक्स्ड, जिसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको उसमें लिखा हुआ रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। आइए बात करते हैं ऐसी ही कुछ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की, यानी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की। तो आप सबका पहला सवाल, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी है इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जनरली जब भी इन इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, तब ये गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट्स बॉन्ड इशू कर दी है और हमारे जैसे जनरल पब्लिक से फंड रेज कर लेती है। इन पैसों से वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करते हैं और हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। इस पीरियड के दौरान हमें इस इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स रिटर्न भी दिया जाता है, दैट इज इंटरेस्ट और कूपन, जिसका मार्केट की मूवमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी स्टॉक मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये दो शहर सिटी ए और सिटी बी एक दूसरे से बहुत दूर है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया जा सके, लेकिन इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं है। तो गवर्नमेंट हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को ये अप्रोच करती है, अगर हम गवर्नमेंट को ये 400 करोड़ रुपए देते हैं तो गवर्नमेंट इसी पैसों से ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देगी। अब जैसे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाद उस पर एक टोल प्लाजा बनाया जाएगा और उस टोल से मिलने वाले कलेक्शन से हमारा रीपेमेंट किया जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमारे ही पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है और उससे होने वाली इनकम से हमारा पैसा रीपे भी किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इस केस में हमें गवर्नमेंट पर उतना भरोसा नहीं है, यानी जो पैसे मैंने दिए हैं उसका सबूत क्या है, और इसीलिए गवर्नमेंट हमें एविडेंस के तौर पर बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर हमें एक फिक्स रिटर्न मिलने वाला है, ये लिखा होता है। इस बॉन्ड पर इशूअर का नाम, इन्वेस्टर का नाम, अमाउंट इन्वेस्टेड, टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है, जिससे आपके पास हमेशा एक सबूत रहता है कि आपने गवर्नमेंट को इतने पैसे लोन पर दिए हैं, जिस पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है और वो इतने साल के बाद पैसे भी रिटर्न कर दिए जाएंगे। सिमिलरली अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर भी एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जहां पर कंपनीज हमसे फंड लेती है अपने बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपांड करने के लिए, और उस पर हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। जैसे गवर्नमेंट हमसे फंड्स बोरो करके हमें डिबेंचर इशू करती है, उसी तरह कंपनियां हमसे फंड बोरो करके हमें डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर भी एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पर इशूअर का नाम, इन्वेस्टर का नाम, अमाउंट इन्वेस्टेड, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट जैसी सारी डिटेल लिखी होती है, और ये एक सबूत है, एक एविडेंस है कि आपने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। आज के समय में बॉन्ड हो या डिबेंचर, सब कुछ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे पहले के वक्त में शेयर्स फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, लेकिन उसे संभालना बहुत ही रिस्की होता था। उस सर्टिफिकेट के गुम जाने का डर या उसके चोरी हो जाने के या उसके फट जाने का डर होता था। सिमिलरली बॉन्ड एंड डिबेंचर के साथ भी सेम कहानी थी। उसको बदलने के लिए गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 लाया था, और तब से शेयर्स के साथ साथ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को भी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है। यानी अगर आप किसी बॉन्ड में पैसे लगाते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये कोई फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू नहीं किए जाते हैं, बल्कि आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इससे चोरी होने का या गुम जाने का या फटने का डर भी नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म तक इसको सही तरीके से सिक्योर वे में रखने का एक अच्छा तरीका बन जाता है। अब इस डिबेंचर्स को या तो सिक्योर या अनसिक्योर्ड फॉर्म में इशू किया जाता है। सिक्योर डिबेंचर तब कहा जाएगा जब कंपनी ये डिबेंचर इशू करते वक्त इसके लिए कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख लेती है। यानी अगर आज से 5-10 साल बाद कंपनी इस डिबेंचर के पैसों का रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो हम यानी कि इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे वसूल कर सकते हैं। ऐसे डिबेंचर्स को हम सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं।
लेकिन कभी कभी कंपनियां अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है जिसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा जाता है। जनरली मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं मेरे सारे क्लाइंट्स को कि सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर में पैसे लगाए जाएं, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर में रिस्क बहुत ही हाई होता है। अगर कंपनी का बिजनेस डूब जाता है तो इन्वेस्टर के पैसे भी डूब जाते हैं, लेकिन सिक्योर्ड डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर में हमेशा कंपनी के असेट्स हमारे पास कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी बॉन्ड या डिबेंचर में पैसे डालने हो तो हमेशा सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर में ही पैसे लगाएं। दो उसमें कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा लो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ होंगे। 1 या 2% ज्यादा कमाने के लिए अपने 98% पैसों को रिस्क पे क्यों डालना? 1-2% कम भी मिल जाए तो चल जाएगा, लेकिन पैसे सेफ और सिक्योर होने जरूरी है। आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने अपने डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लाया था। जैसे हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, वैसे ही पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स भी किया जाता है। जैसे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आईपीओ के दौरान अपने शेयर्स के लिए बिड करनी पड़ती है, सिमिलरली यहाँ पर भी जब बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो आपको बिडिंग करनी पड़ती है। बिडिंग के दौरान आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं और जब आपको उस बॉन्ड या डिबेंचर का अलॉटमेंट होता है तब ये पैसे बैंक से डिडक्ट हो जाते हैं। ये बॉन्ड और डिबेंचर्स डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। आप चाहो तो कभी भी उसको बेचकर एग्जिट कर सकते हो, लेकिन शेयर्स के जैसे उसके प्राइस में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती है। 1000 रुपए का डिबेंचर हमेशा 980, 960, 1010, 1020 बस उसके आसपास ही ट्रेड करेगा। इट विल नॉट गो टू 2000, 4000 और 10,000 रुपीज लाइक एनी इक्विटी शेयर। ये देखिए, इस इशू में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज आपको जो डिबेंचर इशू कर रही है उस पे 10.10% तक का इंटरेस्ट दे रही है। एंड एडिशनली एडलवाइस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर एंड डिबेंचर होल्डर्स को 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 20 पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी अगर आप एडलवाइस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और इस कंपनी के डिबेंचर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो आपको 10.30% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। और इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग बैंक एफडी को छोड़कर इसी तरीके के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में पैसे लगाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के इशू एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तक ही ओपन होते हैं, ये रोज ओपन नहीं होते हैं। जैसे आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है, सिमिलरली बॉन्ड या डिबेंचर्स के इशू 15 से 20 दिन के लिए ही ओपन होते हैं। ये देखिए, ये वाला डिबेंचर पिछले साल का एग्जाम्पल है, जहां कंपनी ने अपने डिबेंचर का इशू करीब 15 दिनों तक ओपन रखा था, फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। जिस भी इन्वेस्टर को इस बॉन्ड या डिबेंचर में पैसे लगाने हैं वो सिर्फ इस पीरियड के दौरान ही बिड कर सकता है। यहाँ पर कोई प्राइस बैंड नहीं होती है। जनरली एक डिबेंचर 1000 रुपए का इशू किया जाता है और इन्वेस्टर को मिनिमम 10 डिबेंचर लेने ही पड़ते हैं। यानी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉन्ड एंड डिबेंचर इज अराउंड 10,000 रुपीज। अब अगर आपको इस डिबेंचर की सेफ्टी के बारे में कंसर्न है तो ये देखिए, यहाँ उसकी क्रेडिट रेटिंग भी अवेलेबल है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है उस पर्टिकुलर डिबेंचर के इशू की डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करके दी गई हुई रेटिंग। ये रेटिंग एक सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है। इंडिया में कैर, क्रिसिल जैसी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो हमें डिटेल में स्टडी करके ये बताती हैं कौन से बॉन्ड्स, कौन से डिबेंचर सेफ है या कौन से बॉन्ड्स और डिबेंचर रिस्की हो सकते हैं। यहाँ वो कंपनी के क्रेडिट वर्थिनेस, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का बिजनेस मॉडल, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं और इन सब का इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद अपनी रेटिंग असाइन करती है। ये रेटिंग अलग अलग हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल AAA, AA, A, BB, B, C, D, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ AAA सबसे सेफेस्ट रेटिंग मानी जाती है, जबकि D यानी डिफॉल्टर की रेटिंग मानी जाती है। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रेड या उसके ऊपर की रेटिंग वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में ही पैसे लगाने चाहिए, यानी AAA, AA एंड A+। That's it। उसके नीचे की क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और जनरली मैं अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूं कि AA, AAA वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में ही पैसे लगाए जाए। उसके नीचे वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। किसी भी बॉन्ड या डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट में अलग अलग कैटेगरीज के लोग पैसे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है,
या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी ऐसे लोग जो कंपनी तो नहीं है लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों या लाखों में है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये होंगे बड़े बड़े अमीर लोग, जो लोग इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 50 लाख या 2-3 करोड़ की करते हैं। यहाँ पर इन सब के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए हैं और उनका मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी ऑफर किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ अलग अलग टेन्योर की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दी है। आप चाहो तो 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के डिबेंचर में पैसे लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अलग अलग मंथ्स यानी कि अलग अलग टेन्योर, और इन टेन्योर के लिए मिलने वाला अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। आप जितने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में मिलने वाला इंटरेस्ट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। आप चाहो तो इस इंटरेस्ट को एनुअली यानी सालाना भी ले सकते हो। आप चाहो तो इस इंटरेस्ट को क्यूमुलेटिव यानी लास्ट में पूरा इंटरेस्ट एक साथ भी ले सकते हो, या शायद कुछ कंपनियां तो मंथली, क्वार्टरली भी इंटरेस्ट लेने का ऑप्शन देती है। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि रिटायर्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एज 60 ईयर्स के अबाउ है, उनकी इन्वेस्टमेंट मैं ऐसे डिबेंचर्स में करवाता हूँ जो कि बहुत ही सेफ होते हैं और यहाँ पर उन्हें मंथली इंटरेस्ट मिल जाता है। लेट्स से किसी इन्वेस्टर ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और वो मंथली इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करता है, तो उसे अपनी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर करीब 1.5 से 2,000 का मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सेफ। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में होने वाली वॉलेटिलिटी से डरते हो या रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप भी ऐसी ही सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां आपको मिलने वाला रिटर्न पहले से बता दिया जाता है और वो मार्केट से लिंक बिल्कुल नहीं होता है। आइए अब इस बॉन्ड और डिबेंचर के फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इशूअर के बारे में। जनरली फॉर बॉन्ड्स, एनी गवर्नमेंट और एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी द इशूअर, यानी गवर्नमेंट, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड इशू कर सकती है, जबकि कंपनियां डिबेंचर इशू कर सकती है। देखा जाए तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों ही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मानी जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज इन्वेस्टर्स। यहाँ इन्वेस्ट करने वाले लोगों को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल्स, जिसमें हमारे तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है, उन्हें कवर किया जाता है। या फिर HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू शायद 10, 15 या 20 लाख हो सकती है। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनियां या फिर पार्टनरशिप फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस भी ऐसे ही बॉन्ड और डिबेंचर में पैसे लगा सकते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। थर्ड इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यहाँ पर बड़ी बड़ी बैंक्स, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड जैसी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को कवर किया जाता है। इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जनरली 10, 15, 20, 25 करोड़ भी हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज इंटरेस्ट। जनरली इस बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट फिक्स होता है। ये फिक्स रेट आपको पहले से बता दिया जाता है। इट इज समवेयर अराउंड 8 to 10% पर एनम। ऑल्सो आप चाहो तो इस इंटरेस्ट को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली भी रिसीव कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, आप क्यूमुलेटिव भी एक साथ एंड में पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भी रिसीव कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को मंथली, क्वार्टरली या एनुअल इंटरेस्ट लेने ही सजेस्ट करता हूँ। ये इंटरेस्ट के पैसे एनुअली या क्वार्टरली या मंथली, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा, अकॉर्डिंगली डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं। आपको कहीं पर ये पैसे लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज टेन्योर। बॉन्ड या डिबेंचर्स जो मार्केट में इशू किए जाते हैं, उसके पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। कोई लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए भी बॉन्ड्स और डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपने सेलेक्ट करना है कि आप अपने पैसे कंपनी को कितने साल के लिए देना चाहते हो, और जैसे जैसे आप टेन्योर सेलेक्ट करोगे वैसा वैसा आपका इंटरेस्ट रेट वेरी करते जाएगा। लॉन्गर दी टेन्योर, हायर दी इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जनरली ये डिबेंचर्स या तो सिक्योर्ड या तो अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जहां कंपनी ने डिबेंचर इशू करते वक्त किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, यानी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है।
अगर ऐसी कंपनी अपने डिबेंचर के इंटरेस्ट या कैपिटल के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर देती है तो एज एन इन्वेस्टर हम कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। वहां कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया है, कोई प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा है और इसीलिए हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्की मानी जाती है। इसके अलावा हम डिबेंचर्स को कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल इस दो तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ आपको मैच्योरिटी पर आपके पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे बल्कि इक्विटी शेयर्स मिलेंगे जिसको शायद आप मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ टेन्योर खत्म हो जाने के बाद आपको आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं, कोई इक्विटी शेयर्स नहीं दिए जाते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर में पैसे डालना चाहते हो या नॉन कन्वर्टेबल में। मैं पर्सनली मेरे सारे क्लाइंट्स को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में पैसे लगाने के लिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा सेफ माने जाते हैं। आज से 4-5 साल बाद जब आपके डिबेंचर्स मैच्योर होंगे तब कंपनी के इक्विटी शेयर का क्या प्राइस होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है और ये एक रिस्क हो जाता है। हो सकता है कि आज उस इक्विटी शेयर का भाव 1000 रुपए है लेकिन 4 साल बाद वो 150 रुपए पर आ जाए। इन दैट केस शायद आपको लॉस भी हो सकता है। बेटर है आप अपने इन्वेस्टेड पैसे ले लो और फिर आपको मन करे तो किसी भी इक्विटी शेयर में पैसे लगाओ। द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप चाहो उतने पैसे डिबेंचर में लगा सकते हो, मिनिमम 10,000 से ज्यादा आप 1 करोड़ 2 करोड़ या शायद 10 करोड़ रुपए भी इस डिबेंचर में लगा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम 10,000 रुपीज नीड टू बी इन्वेस्टेड। तो दोस्तों आई होप आपको ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज भी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो बैंक एफडी के बाहर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके साथ साथ हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, स्पेशली बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के नए नए इश्यूज हर महीने आते रहते हैं। रिसेंटली मुथूट फाइनेंस ने अपने डिबेंचर इशू किए थे। इसके पहले IIFL होम लोन कंपनी ने अपने डिबेंचर और बॉन्ड इशू किए थे। उसके पहले एडलवाइस कंपनी ने भी किए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के भी डिबेंचर्स बार बार इशू होते रहते हैं। हर महीने हर 2 महीने कुछ ना कुछ कंपनियां बॉन्ड और डिबेंचर इशू करती रहती है जिसकी डिटेल आपको आपके ब्रोकर से मिल सकती है। और अगर दोस्तों आप भी ऐसे ही फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल कोई भी सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं की जाती है। सारी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है या आपका ब्रोकर आपको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और एंजल वन के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। एंजल वन आपको हर आने वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की अपडेट मेल पर देते रहता है। उस बॉन्ड में पैसे लगाना सेफ है या नहीं उसकी भी डिटेल देता है। इसके साथ साथ वो आपको अलग अलग टेन्योर के साथ दिए गए इंटरेस्ट रेट की डिटेल भी शेयर करता है। एंजल वन के साथ अकाउंट ओपन करके आप ऑनलाइन ही किसी भी बॉन्ड और डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको अपने डीमैट अकाउंट से ट्रैक भी कर सकते हो। इस डिबेंचर पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपको हर महीने आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा और इससे आप एक बेटर रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और आने वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।